हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMB इंस्टीट्यूट। आज के इस ट्यूटोरियल में हम अलाइनमेंट टूल के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन किया है। यहाँ पे रिबन बार में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली अलाइनमेंट। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो और कोर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे मैंने सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ को चेंज कर लेता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे मैं मैन्युअली डाटा पुट करूँगा। आप कोई भी डाटा पुट कर सकते हैं। आपको इन टूल्स के यूज़ का पता होना चाहिए। आप इसको अपनी वर्किंग में इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। ओके, मंथली expenses। ओके, एक और मैं जो है यहाँ पे yearly expenses। ओके, यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने कुछ डाटा को इंटर किया। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। मैं चाहता हूँ कि जो मैंने डाटा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही ये लेफ़्ट साइड पे है, तो मैं चाहता हूँ कि जो डाटा है इसको मैं सेंटर टेक्स्ट करूं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अब आप चेंजिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट साइड पे था और अब हमने इसे सेंट्रलाइज कर लिया। ओके, अगेन इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने राइट साइड पे अलाइन कर लिया है। ओके, यहाँ पे अगेन हम इसे जो है वो कर लेते हैं। ओके, सेंट्रलाइज करने के बाद यहाँ पे मैं इसका जो है वो फॉन्ट टाइप को जो है वो कर लूँगा। ओके, यहाँ पे मैं इसका साइज़ इंक्रीज कर लेता हूँ। साइज़ इंक्रीज करने के बाद यहाँ से आप इसको जो है वो थोड़ा सा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेट, ओके, यहाँ पे इसको एक कलरिंग भी, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ओके, फाउंड कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब अगर आप देखें अलाइनमेंट ऑप्शन में जाके रैप टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं इसे रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले हमारा एक सिंपल हेडिंग थी उसको इसने रैप कर दिया है। रैप करने का बेसिक पर्पस होता है समटाइम्स, अभी यहाँ पे तो हमने इसको मैन्युअली जो है इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लिया है। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो विड्थ को हम ऑलरेडी हमारे पास वर्क किया हुआ होता है तो हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, और इसकी हम गुड लुक करने के लिए हम इसको जो है वो रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने इसको रैप कर दिया, हम इसको अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो उसे फिर उसकी ओरिजिनल शेप में ही ले जाता हूँ। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मर्ज एंड सेंटर का क्या जो है वो रोल है। यहाँ पे मैंने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। ओके ओके, डेली एक्सपेंसेस। अब इसको जो है वो मैं 1 सेकेंड, इसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। इसको मैं अनडू करता हूँ। स्टार्ट में हमने सीखा था कि अगर कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है
तो आप यहाँ पे उसको अंडू का ऑप्शन यूज़ करके और रीडू भी कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेकनली कोई चीज़ आपसे डेल हो गई है तो आपने बिल्कुल भी इसमें परेशान नहीं होना, बल्कि आप इसको कर सकते हैं। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ओके वेट, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, ओके। मर्ज सेल, अब इसका बेसिक पर्पस ये है कि हम इसको, ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने सारे सेल्स को जो है वो वन सेल में ही मर्ज कर लिया है। अगर इसको मैं अनमर्ज करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे जाएं, वेट, ओके। यहाँ से हम अलाइनमेंट टूल में से यहाँ पे एक जो है वो सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको अपनी जो है वो हेडिंग्स को एंगल की शेप दे दी है। यहाँ पे आप ओरिएंटेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिएंटेशन का ये टूल है। यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे वर्टिकल कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। रोटेट टेक्स, ओके। यहाँ पे ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमने अलाइनमेंट टूल को यूज़ करते हुए यहाँ से हमने फर्स्ट इसको सेंट्रलाइज किया, लेफ्ट राइट, देन हमने यहाँ पे इसको मर्ज किया है, मर्ज एंड सेंटर को यूज़ किया हमने, देन हमने रैप टेक्स्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। और देन हमने यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाके यहाँ पे हमने इसको डिफरेंट वे में जो है वो अपनी हेडिंग्स को एंगल्स दिए। सो गाइस, अगर आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया है, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मैनी थैंक्स।